हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एल आई सी एडीओ 2023 का मेंस का एग्ज़ाम तो अब ख़त्म हुआ। तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो उसमें इंटरव्यू के लिए कितने टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसी दोनों चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एल आई सी एडीओ मेंस एग्ज़ाम दिए हुए हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज ये वीडियो आपके काम का नहीं होने वाला है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन दोनों चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस चीज़ पर बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए कितने टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाला है। अब चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस चीज़ पर आते हैं कि इंटरव्यू के लिए कितने टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए, एल आई सी एडीओ का एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर ईयर में तो हो नहीं रहा है, बहुत दिन के बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो एल आई सी एडीओ में और इस बार चेंज भी है। तो वो क्या चेंज है, इससे क्या आप लोग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर तो आते हैं। लेकिन इस बार प्रीवियस ईयर से इसमें जो मतलब प्रीवियस ईयर जो इसका वैकेंसी था उससे में और इसमें बहुत चेंज है। अब देखिए, एल आई सी एडीओ का हम बात कर रहे थे कि एल आई सी एडीओ में मतलब हर एक साल तो इसका वैकेंसी आता नहीं है और आई बी पी एस का जो वैकेंसी रहता है वो हर एक साल आता है। इसीलिए उसका जो पैटर्न रहता है उसको मतलब उसमें बताना बहुत आसान रहता है। वैसे अगर कोई भी इंटरव्यू हो, मतलब किसी का भी अगर आप इंटरव्यू दीजिएगा गवर्नमेंट एग्जाम का, तो उसमें आने वाले दिनों में अब आपका मेंस का रिजल्ट आने वाला है और अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। जैसा भगवान जी का आशीर्वाद रहेगा आप पर, आपका रिजल्ट वैसा आ जाएगा। और जो किसी के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। अगर आप किसी के लिए अच्छा कीजिएगा, अच्छा सोचिएगा, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप जैसा कीजिएगा वैसा ही आपको साथ फल मिलता है। हम आपके साथ बराबर अब लगे हुए रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं जहाँ जहाँ तक हमको बन पड़ता है। अगर आप भी वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप भी अपने भगवान जी से प्रेम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ करके भी जा सकते हैं। उसमें 1:3 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, मतलब एक सीट पर के लिए 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू देने का मौका दिया जाता है। ये नॉर्मली होता है, मतलब सभी एग्ज़ाम में आपको ये फॉलो करने के लिए मिलता है और सभी उसको फॉलो करते भी हैं। मतलब एक सीट के लिए आपको किसी में तो ज़्यादा को भी बुलाया जाता है, मतलब 10 तक भी बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी में सब में यही रूल रहता है। बहुत में जैसे एन एच बी का एग्ज़ाम होता है, एन एच बी का इंटरव्यू होता है, तो उसमें 1:10 रेशियो में बुलाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, एल आई सी एडीओ में जैसे आई बी पी एस में 1:3 में बुलाया जाता है, तो इसमें क्या होगा, हमें जो लग रहा है, ये हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं, क्योंकि इसमें इस बार क्या है, इसमें जो हम चेंज का बात आपका बता रहे थे कि इसमें इस बार आपका मतलब बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब समझ रहे हैं ना, बॉन्ड मतलब होता है कि अगर आप किसी भी रीजन से अगर आप इसका जॉब छोड़ते हैं तो आपको उतना का बॉन्ड इसको देना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में 25,000 का था, इस बार 3.5 लाख का बॉन्ड आपको इसमें देना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद किसी एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट चले आता है, तब आप इसको छोड़ करके उसमें आते हैं, तो आपको एल आई सी को 3.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, तब आप किसी में जा सकते हैं। बॉन्ड का यही मतलब होता है। तो बॉन्ड के चलते ये एल आई सी को भी पता है कि बॉन्ड जो है, हम बॉन्ड के अमाउंट को बढ़ा दिए हुए हैं, तो बहुत बच्चे मतलब एल आई सी का जॉब तो प्रेशर वाला है ही। एल आई सी एडीओ का जॉब का मार्केटिंग वाला जॉब है, तो ये प्रेशर वाला जॉब है ही। तो इसको बहुत सा कैंडिडेट नहीं करना चाहते हैं। प्रीवियस ईयर तक ये हो रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट इसको ज्वाइन करके छोड़ दे रहे थे। इसीलिए इन्होंने एल आई सी इस बार क्या किया कि बॉन्ड के अमाउंट को अब बड़ा कर दिया, कि जो हम आपके ट्रेनिंग में जो खर्चा आप पे करेंगे, कम से कम हमें तो वो तो आ जाए जब आप जॉब छोड़ दीजिएगा। तो इसीलिए बॉन्ड के अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। अब बॉन्ड के अमाउंट को जो बढ़ा दिया गया है, इससे क्या होगा कि एल आई सी को भी पता है कि आप कहीं छोड़ करके भाग जाइएगा, इसीलिए बॉन्ड के अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। और इसके चलते ही 1:3 में स्टूडेंट को इंटरव्यू में तो सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू देने का मौका दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा कि कम से कम हम उतना कैंडिडेट को तो इंटरव्यू देने का मौका दें कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई
कोई बॉन्ड साइन नहीं भी करता है तो जिनका फिर इंटरव्यू अच्छा गया है तो उनको फिर मौका मिलना चाहिए। इसीलिए वो 1:3 में नहीं होकर हमें जो लग रहा है, मेरा जो मानना है कि वो 1:5 का होगा। मतलब एक सीट पे लिए कम से कम 5 कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि इसमें बॉन्ड का अमाउंट इस बार बढ़ा दिया गया है सिर्फ इसी के चलते। इससे क्या होगा कि आपका कट ऑफ जो रहता है, अगर 1:3 के अलावे 1:5 के रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि फिर कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कट ऑफ जितना 1:3 में जाता उससे तो कम ही जाएगा 1:5 में। तो ये भी एक कट ऑफ पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अब ये बात आप लोग समझ गए होंगे हम जो आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा इस बार क्यों होगा। अब दूसरा बात आते हैं LIC का एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड डेट। वैसे हम जो अभी तक मतलब जितना भी मेंस एग्ज़ाम का अभी तक रिजल्ट का प्रेडिक्शन किए हुए हैं सभी हम बताए हुए हैं कि 55 से 60 दिन इसका समय लगता है, मेंस का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में समय लगता है। लेकिन LIC का जो प्रीवियस ईयर हुआ, प्रीवियस वैकेंसी था, उसमें LIC AO और LIC ADO का अगर रिजल्ट का बात करते हैं तो ADO का रिजल्ट 15 से 20 मतलब 20 से 22 दिन के अंदर और AO का रिजल्ट 1 मंथ के अंदर दिया गया हुआ था। प्रीवियस ईयर का वैकेंसी का बात करते हैं। लेकिन इस बार भी LIC AO का रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, क्योंकि 1 मंथ से प्लस का टाइम हो गया है। और ADO का भी रिजल्ट हमें जो लग रहा है कि कम से कम तो 1 मंथ का टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ उससे 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें आप 1 मंथ प्लस कर लीजिए। मतलब 1 मंथ के बाद ही रिजल्ट आएगा, 30 दिन के बाद ही रिजल्ट आएगा। उससे पहले आप लोग रिजल्ट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अभी LIC AO का भी रिजल्ट आना बाकी है। तभी साथ साथ तब पहले LIC AO का सब कुछ होगा, तब LIC ADO का होगा, क्योंकि दोनों सेम ही ऑर्गेनाइजेशन है। और LIC AO का एग्ज़ाम पहले हुआ है तो उसका सब कुछ पहले ही होगा। ये बात आप लोग समझते होंगे। चलिए हम दोनों चीज़ पर डिस्कस किए हुए हैं, कर लिए हैं। अगर तब पर भी आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ भी माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।